हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान में चल रहा अभियान मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA के तहत राजस्थान सरकार द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है प्रखर राजस्थान 2.0, जिसका उद्देश्य कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों में मौखिक पठन का सुधार करके बच्चों में गुणवत्ता की वृद्धि करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मौखिक पठन प्रवाह कार्यक्रम ORF ओरल रीडिंग फ्लुएंसी आरंभ होने की दिनांक थी 5 सितंबर 2025 और यह समाप्त होगा 5 दिसंबर 2025। इसकी अवधि है 12 सप्ताह 90 दिन। हमें इसका एक प्रतिवेदन तैयार करना है। प्रत्येक विद्यालय में इसे आवश्यक रूप से किया जाना निश्चित किया गया है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय में हिंदी विषय के अध्यापक को यह कार्यक्रम पूरा करना है, बच्चों के साथ गतिविधि करनी है और इसका पूरा रजिस्टर संधारण करना है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय में इसका प्रभारी बनाया जाएगा। तो अपने विद्यालय में इस रजिस्टर को संधारण कर ले, जैसा मैंने किया है। मैंने जिस प्रकार से किया, आप उसी के हिसाब से आपके विद्यालय का रजिस्टर पंजिका तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यह पहला पेज है जिसे आप इस तरह से तैयार कर ले हुए। यहाँ पे हस्ताक्षर प्रभारी के और हस्ताक्षर सत्ता बना। इसके बाद आपको इसके उद्देश्य लिखने हैं कि ये कार्यक्रम क्यों चलाया जा रहा है और किसके द्वारा चलाया जा रहा है। प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान सत्र 2025-26 मौखिक पठन प्रवाह ORF कार्यक्रम स्थानीय विद्यालय में शिक्षा विभाग के आदेशानुसार मौखिक पठन प्रवाह ORF कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों में पठन सुधार हेतु निम्नलिखित कार्य किए जाने हैं, जिसमें प्रति सप्ताह ORF हेतु प्रथम 2 कालांश प्रथम व द्वितीय निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 3 से 5 व 6 से 8 के प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति समूह में बांटा है। समूह किस प्रकार बनाने हैं वो देख लीजिए। समूह इस प्रकार बनाए हैं। बीज 1 C1 नाम दिया गया है। इसमें कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों का समूह बनाना है, जिसमें बीज C1 नाम दिया जाना है। ऐसे विद्यार्थियों को इस समूह में डालना है विद्यार्थी जिन्हें अक्षरों मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है। जिस भी कक्षा 3 से 8 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको अक्षरों और मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती है, उनको बीज C1 समूह में जोड़ना है। दूसरा समूह है अंकुरण C2। इसमें विद्यार्थी जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही है, उन विद्यार्थियों को इस समूह में जोड़ना है। पुष्पन C3, माफ करना है, पुष्पन C3 लिखना है। इसमें विद्यार्थी जो वाक्यों सरल पाठों को अटक अटक कर पढ़ते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को इसमें जोड़ना है। और फलन C4, इस समूह में उन विद्यार्थियों को जोड़ना है जो सरल पाठों कठिनाई कहानियों को धारा प्रवाह समझ के साथ पढ़ पाते हैं। मतलब समूह 4 में ऐसे विद्यार्थियों को जोड़ना है जो पाठ को और कहानी को आसानी से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे अपन को विद्यार्थियों को समूह किस प्रकार बांटने हैं एक बार फिर से विस्तृत में अपन देख लेते हैं। कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों को रीडिंग रेमेडिएशन के दौरान बैठने की व्यवस्था। प्रत्येक कक्षा में 2 समूह बनाए गए हैं। जैसे कक्षा 3 में C1 C2 C3 और C4 का समूह अलग है। फिर वैसे ही कक्षा 4 और कक्षा 5 में C1 C2 C3 और समूह 2 में C4। मतलब अपन को जो गतिविधियाँ करवानी है, जो साप्ताहिक कार्य योजना दी गई है, उसके हिसाब से जो गतिविधियाँ करवानी है, उसमें C1 C2 C3 सभी कक्षाओं के इस समूह का विद्यार्थी को एक साथ बिठाने हैं। और समूह 2 में C4 में सभी कक्षाओं के विद्यार्थी एक साथ बिठाने। ठीक है। समूह 1 इन बच्चों को रीडिंग रेमेडिएशन करवाया जाएगा और समूह 2 इन बच्चों द्वारा कक्षा में अथवा पुस्तकालय में पठन कार्य करें। क्योंकि समूह 2 है C4, उनको पढ़ना धारा प्रवाह से आता है, इसलिए वो कक्षा में या पुस्तकालय में पठन कार्य करते हैं। उसके बाद इसका वर्गीकरण कैसे करना है कक्षा के हिसाब से वो देख लेते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को और हेतु वर्गीकरण। अब प्रत्येक कक्षा का अलग अलग वर्गीकरण अपने हिसाब से कर लेना। जैसे समूह 1 और समूह 2। समूह 1 में C1 C2 C3 और समूह 2 में C4। इन विद्यार्थियों के नाम लिख देने जो C1 में आता है। जो विद्यार्थी पढ़ने में मात्राओं को पहचानने में कठिनाई करता है उसको C1 में। जो बच्चा शब्दों को पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है उसको C2 में। और जो बच्चा अटक अटक कर शब्दों को पढ़ता है उसको C3 में। और जो बच्चा धारा प्रवाह
पठन कर लेता है और कहानियाँ पढ़ लेता है और समझ भी विकसित कर देता है, उसको C4 में समूह में जोड़ना है। उसके बाद कक्षा 4 में के विद्यार्थियों को भी ऐसे ही वर्गीकरण करना है। C1 में विद्यार्थियों के नाम, C2 में विद्यार्थियों के नाम, C3 में विद्यार्थियों के नाम और C4 में विद्यार्थियों के नाम। ये अपने अपने कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ा के बुलवा के उसको उसके हिसाब से उसको वर्गीकरण करना है। ठीक है, उसी के आधार पर कक्षा 5 में भी वैसे ही कक्षा के विद्यार्थियों का और हेतु वर्गीकरण कर देना है। उस विद्यार्थी कक्षा के विद्यार्थियों के नाम C1, C2, C3 और C4 के हिसाब से अपने हिसाब से लिख देना है, अपने रजिस्टर में संधारण कर लेना। इसके बाद रेमेडिएशन हेतु 12 सप्ताह का योजना, ये 12 सप्ताह चलने वाली योजना है, इसलिए अपन को इसका एक अनुक्रमणिका बना देनी है जिससे हमको तुरंत पता चल सकेगा। तो इसके लिए अपन को एक इंडेक्स बनाना है। जैसे फर्स्ट में लिखना है अपन को सप्ताह क्रमांक, सप्ताह 12 सप्ताह होंगे तो सप्ताह के क्रमांक लिख देने हैं। इसके बाद दिनांक से, कौन सी दिनांक से शुरू किया है उस सप्ताह को और दिनांक तक, कौन सी दिनांक तक उस सप्ताह को आप करने वाले हो। इसके बाद विषय वस्तु में सप्ताह प्रथम में क्या विषय वस्तु साप्ताहिक कार्य योजना में दी हुई है उस विषय वस्तु को लिखना है। इसके बाद क्या क्या सहायक सामग्री आपने काम में ली है उस सहायक सामग्री को लिख देना है। इसके बाद कोई विशेष विवरण हो तो उसके लिए एक कॉलम बना देना है। अब 5 तारीख से 5 सितंबर से ये शुरू हुआ है तो अपन को दिनांक से 6/9/2025 शुरू करना है और दिनांक तक में आपको प्रत्येक कार्य दिवस तक 6 दिन का गिनती करके ही लिखना है। जैसे कि 6/9/2025 शुरू हुआ तो आपका जो सप्ताह है वो कब खत्म हो रहा है, तो उसमें छुट्टी के दिनों को नहीं गिनना है। जब आप विद्यालय में आए हो, उस दिन काम किया है, तो कार्य किया है, उसी दिन का अपन को गिनती करनी है। अगर छुट्टी का दिन नहीं गिनना है तो 6 से शुरू किया है तो 6 दिन कहाँ तक होते हैं वो आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा। फिर द्वितीय सप्ताह में भी वैसे कौन सा दिए, द्वितीय सप्ताह कौन से दिन से शुरू होता है, कौन से दिन खत्म होता है, विषय वस्तु सहायक सामग्री। इसी के साथ धन्यवाद। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर ज़रूर दबा दें। हम आगे साप्ताहिक और दैनिक विषय योजना भी लेकर आएंगे, आपके लिए पूरा विस्तृत जानकारी लेकर आएंगे, कहाँ कौन सा किस प्रकार आपको इंडेक्स बनाना है, कौन सा किस प्रकार आपको रजिस्टर संधारण करना है। प्रत्येक सप्ताह का हम वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यह वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिसको ज़रूरत हो ये आसानी से इसको तैयार कर सकेगा। धन्यवाद।